जैसे आप लोग भोजन करते बैठे ना, और भोजन न जाने ग्रास डालते समय न जाने कब वह ग्रास गले में रुक जाए और प्राण उड़ न जाए। इसीलिए जब कथा सुनी हो तो भगवत नाम जरूर गाइए। अर्थात जैसे बिना जल ग्रहण करके भोजन अधूरा है, गला लग जाए न जाने कब, उसी प्रकार कथा सुनते सुनते कब निद्रा सता दे और कब समाधि लग जाए। इसलिए प्रभु नाम को गाइए। गोविंद राम गोपाल राम, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद तो भगवान का परम भक्त है, कुछ भी इसमें देना नहीं। द्वारा जो वचन किए गए हैं मैं उसे स्वीकार, आपने मुझे श्राप दिया, मैं तो इसे बर्दाश्त नहीं करता। न तो मैं किसी को प्रसन्न हो रहा, उसी योनि में उस श्राप को ग्रहण करते आसुरी योनि में। अर्थात प्रसंग से क्या ज्ञान मिलता है हम लोगों को। राजा अधिपति होते हुए भी, सब त्याग करता हुआ भी, उसने इतने पुण्य एकत्र न भ्रातृभाज्यं न च भावकारिं व्यये कृतेव दतयेव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रदानं। पिता ने जो
शिक्षा दी थी, आज पिता ने पालन पोषण करते हुए, ज्ञान देते हुए भी आज पिता जो है उस विद्या का विभाजन अपने बेटे से भी नहीं ले सकता है। आज पिता स्वयं चाहता भी है कि मैं इसका विभाजन करूं और उस बड़े लड़के को दूं ताकि वो भी सुखी हो सके, लेकिन पिता भी आज उस विद्या को नहीं बांट सकता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, हे मनुष्य, जो तूने पुण्य कर्म किए हैं और जो पुण्य कर्म तूने किए हैं उसका जो तू सुख भोग रहा है उसका विभाजन मैं भी नहीं कर सकता। और की बात पुण्य कर्म तूने किए। जिस प्रकार संसार का प्राणी विद्या विभाजन एक पिता होते हुए विद्या का विभाजन नहीं कर सकता है, भगवान कहते भले तो मेरी संतान है लेकिन मैंने पुण्य कर्म के लिए तुझे भेजा है और आज पुण्य कर्म जो तू कर रहा है उस पुण्य कर्म का फल मैं चाहूं तो उसको भी नहीं पा सकता। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, हे मानव, तू पुण्य कर्म करता है तो पुण्य कर्म के द्वारा मैं तुझे सुखी दे सकता हूं, तेरे कर्म तुझे दे रहे। कहा ना, को सुख को दुख देता है, कर्म देत जग जोर, उर्जे सुरजे आप ही ध्वजा पवन के जो। वही हवा आती है तो झंडी को ध्वजा को उलझा देती है, वही हवा आ जाती है तो उसको सुलझा देती है। इसी प्रकार हे मानव, हमारे अपने पुण्य कर्म हमें जो है सुख देते हैं, हमारे पाप कर्म हमें दुखदायी देने होते हैं। न कोई सुख का दाता बनता है न कोई दुख का दाता। अरे दीदी क्या बात है, तुम बड़ी सेवा कर रही हो मेरी, क्या बात है बताओ तो। दीदी ने कहा, हे स्वामी, मुझे अच्छा पुत्र दे दो। कौन सा अच्छा? कि जो इंद्र को जीत सके। ओहो, कश्यप ऋषि ने कहा, ये तो धर्म के विरुद्ध जा रही है। जो स्वर्ग का अधिपति है, जो धर्म कर रहा है, ऐसा पुत्र यह चाहता है। कश्यप ऋषि ने उपाय बताया, वर्त बताया। वर्त का मैंने कहा कि वर्त का अर्थ प्रतिज्ञा, संकल्प। पुंस वन नाम का वर्त बतलाया। शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषिं भरतरुन्यया आरभेता व्रतमिदं सर्वकामिकमानिदं। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से यह व्रत प्रारंभ होता है। और कैसा हो? हे दीदी, इस व्रत का ध्यान रखना, इसे सवन व्रत कहते हैं। अच्छी संतान की प्राप्ति होगी, शक्तिशाली संतान मिलेगी तुम्हें, शक्तिशाली पुत्र होगा तेरे उदर से। पर लेकिन उसके नियम को भली प्रकार से करेगी तो। स्वामी देव, नियम क्या है? कहते देख, जब देव पूजा करेगी तो शरीर अशुद्ध नहीं होना चाहिए, अर्थात सोच क्रिया कर्म भी करेगी तो बिना हाथ धोए, बिना पाद प्रक्षालन किए हुए कभी शयन मत करना। अर्थात पंच भौतिक शरीर की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना। मन को तो पवित्र करना ही, सूक्ष्म शरीर को पवित्र तो करना ही, पर बाहरी शरीर जो है इसको विशेष रूप से। इंद्र को ज्ञान हुआ, अर्थात मेरी जो असुरों की मां है, अर्थात वो ऐसा व्रत कर रही है कि ऐसी संतान हो जो मेरा वध करे। तो इंद्र ने भी बालक को धारण किया और वहां पहुंच गया जहां दिति रहती थी। दिति की शुश्रूषा सेवा करने लगा, कभी पूजा के लिए फूल लाने लगा, कभी कुछ लाने लगा। अब दिति ने कभी उस बालक के बारे में नहीं पूछा कि तुम कौन हो। दिति ने कहा, ठीक है, मेरी पूजा की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, कभी पूजा सामग्री ला जाता है, कभी पुष्प वाटिका से फूल तोड़ करके लाता है, मुझे जाना नहीं पड़ता है, मेरी सहायता हो रही है। वो चक्कर कर फंस इतना ही। एक दिन इंद्र ने देखा दिति ने पूजा अर्चना की, ना तो शौच क्रिया करके आई, पाद प्रक्षालन आदि कुछ नहीं किया। इंद्र को मौका मिल गया। इंद्र ने कहा, आज शरीर का जो वातावरण है, ये जो व्रत किए जाते हैं, क्यों करते हैं लोग, क्यों इसमें नियम है? इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम एक उसी भेंट चाल सकते। व्रत का तात्पर्य है कि हमारा जो हम नियम बनाया गया यज्ञ में, जो नियम बनाए गए, जो ये फलाहार के नियम बनाए गए, एक टाइम फल ग्रहण करें, अर्थात जिस शरीर में अंदर वह जीव आत्मा रहती है,
वो शरीर ऐसा बन जाए बाहर से, ऐसा कवच धारण कर ले, ऐसा पवित्र हो जाए कि कोई भी बाहर की अशुद्ध चीज हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे चित्त को, हमारे हृदय को दूषित न कर सके। जब हमारा चित्त मन जब दूषित नहीं होगा बाहर के वातावरण से, तो वो नारायण के लगा रहेगा। अब देखा इंद्र ने कि आज तो शरीर का वातावरण शुद्ध नहीं है। इंद्र ने छोटा सा शरीर बनाया, सूक्ष्म अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण किया और दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया। जो दिति के उदर में वह गर्भ शिशु बन रहा था, उसके 7 टुकड़े किए। अब वो रोने लगे और रोते समय कहले मत मारो हमें, मत मारो हे इंद्रदेव, हे इंद्र हमें क्यों मार रहे हैं, हम तो तुम्हारे भाई हैं। अब तो इंद्र ने एक एक टुकड़े के भी 7-7 टुकड़े कर दिए। कितने हो गए? 49। 7 सते 49 होता, अर्थात 49 मर्दगण हो गए। इंद्र बाहर आए और इंद्र के साथ मरुदगण भी। अब पूछा इंद्र से, दिति ने, बेटा क्या बात है, क्यों खड़े हो, क्या कर रहे हो? इंद्र ने कहा मैंने तो अपना कार्य कर लिया, तुम मेरे को मानने वाला पुत्र उत्पन्न करना चाहता था। उसी प्रकार दिति ने, इंद्र ने उन मरुदगणों को साथ में लिया। कहने का तात्पर्य है, इस प्रसंग से ज्ञान मिलता है भागवत के अनुसार कि हे मनुष्य देख, जब तू कोई व्रत नियम यज्ञ कर रहा है तो अपने शरीर को इतना पवित्र कर दे कि जिस पूजा अर्चना में तू बैठा हुआ है वही तेरा उस समय सतयुग है। और जब तू पाप कर्म करने में प्रवेश करता है तो समझते वही तेरे लिए कलयुग बना हुआ है। यदि आज हम मानव सोचे अरे वो तो सतयुग था, भगवान कहते हैं सतयुग, तू चाहे तो सतयुग आ सकता है और तू चाहे तो कलयुग को जल्दी बुला सकता है, तेरे ऊपर बाबा है। जब तू सत्कर्म करता है, जब तू इस जीव आत्मा को, इस शरीर को सत्कर्म पर लगाता है तो समझ तो कि सतयुग में प्रवेश कर रहा है। और जब तू इस शरीर के द्वारा अच्छे कर्म नहीं करता है, पाप कर्म करता है, तो समझ ले तू कलयुग में प्रवेश कर रहा है। आज भी सतयुग भावना बना सकता है, पर यदि वह अपने कर्मों को करे। इसीलिए भगवान ने कहा जब व्रत पूजा अर्चना करते हो तो अपने शरीर को पवित्र बना दो, ताकि बाहर का जो वातावरण दूषितमय वातावरण है वह तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि पर उसका असर न पड़े। और जब बुद्धि पर असर नहीं पड़ेगा तो हमेशा शुद्ध भाव से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। गोप्या कामाद्भयात् कंसो द्वैषाचिदादयो संबन्धात् विष्णय स्नेहा यूय भक्ता वयं विभो। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, हे गुरुदेव समप्रिय स्वीत ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्यानवधीयस्तु वा यथा। क्या प्रश्न किया? राजा ने पूछा, हे गुरुदेव इसका मतलब जो मैं अब तक सुन के आ रहा हूँ ये तो मैं विषमता देख रहा हूँ। भगवान ने जो है हर जगह इंद्र की सहायता की, दैत्यों की सहायता नहीं की। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि भगवान ने जो है पक्षपात किया, दैत्यों की सहायता नहीं की और देवताओं की सहायता की। भगवान सुखदेव ने कहा राजा ने ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? कहते हैं इस विशेष में ज्ञान में प्रसंग को हम कल सुनाएंगे। भगवान ने कभी किसी के साथ द्वेष में वातावरण नहीं करते। क्या पिता अपने पुत्रों के साथ विषममय वातावरण करता है? कभी नहीं करता। उसी प्रकार सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसी बात नहीं हो सकती है। भगवान के लिए दैत्य उतरे हैं और देवता उतरे हैं, लेकिन जो भगवान की वाणी में, जो भगवान के धर्म के अनुसार जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है पिता उससे रुष्ट होते हैं। और जो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है, जो पिता कह रहा है उस पर यदि पुत्र चलता है तो वह पिता का वह पुत्र प्रिय होता है। और जो आज्ञा के नहीं चलता है
वह जो है पिता का उपकार प्रिय नहीं होता है। तो आइए कथा को यहीं पे विराम देते हुए कल कथा को यहाँ से प्रसंग प्रारंभ करेंगे और कल हमारे भगवान ने भी आना है, भगवान का जन्म मनाया जाएगा। तो आइए श्याम की धुन होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए। घर घर में राधे श्याम की धुन होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की धुन होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए। बाली मरैया राम की, रावण मरैया राम की धुन होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए। बाली मरैया राम की, रावण मरैया राम की चाहिए। घर घर में सीताराम होनी चाहिए, प्रेम चाहिए, धुन होनी चाहिए। घर घर में राधे श्याम की धुन होनी, सीताराम की धुन होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए। कंस मरैया कृष्ण की धुन होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए। कंस मरैया कृष्ण की दोनों हाजी होनी चाहिए। कंस मरैया कृष्ण की धुन होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए। प्रेम से तालियां बजाते हुए घर घर में सीताराम होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए। घर घर में सीताराम के, घर घर में राधे श्याम के धुन होनी चाहिए, हाजी होनी चाहिए, होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए, धुन होनी चाहिए। सीताराम राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम। दोनों तालियां बजाते हुए सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम, राजा राम सीताराम राम राम, राम राम जय राम सीताराम राम, श्री राम हनुमान की जय, बलदेव की जय, भागवत महापुराण जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान की आने वाले आनंद की जय। हमारे बीच में मनमोहन मल जी आए हुए हैं, और चाहे समय हो तो 2 मिनट बोले, इसके बाद आरती करते हैं। व्यास ऋषि को सुशोभित कर रहे आचार्य बंधुओं, माताओं, बहनों, सभी श्रोतागणों को क्षमा चाहूँगा, थोड़ा देरी से बैठा, कई और भी कार्यक्रम थे, तो लेकिन आज आपके बीच में आने का और आज यहाँ पर भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिला। मैं सबसे पहले तो सपलियाल परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने
राम प्रसाद रामनारायण थपलियाल जी, जो कि मेरे सहपाठी भी रहे, और उनके बड़े भाई की आज यहाँ पर उनके उपलक्ष्य में भागवत कथा का आयोजन किया। मैं बहुत उन्हें शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे भागदौड़ की जिंदगी और ऐसे समय पर, जबकि आज किसी के पास भी ऐसे कार्यक्रम के लिए समय नहीं है और बहुत सारी चीज़ें नहीं है, ऐसे समय पर उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर किया। मैं उन्हें बहुत शुभकामना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिनकी स्मृति में आज यहाँ पर भागवत का आयोजन किया गया, भगवान उन्हें अपने चरणों में आशीर्वाद दें। तथा आज यहाँ पर आप सभी ने भागवत का श्रवण किया, मैं तो कैसी करेंगे आपको उतना ही उसमें ज्ञान प्राप्त होगा। मैं बहुत से मौका मिला भागवत कथा का सुनने का, हम आगे से सुनते जाते हैं, पीछे से उसको भूलते जाते हैं कि भी एक बड़ी महानता है। और भागवत का मतलब है उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसमें विराजमान है, और जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो तो समझ लो कि कैसे भागवत कथा होगी। और इससे मैं तो एक ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ एक कहूंगा सभी लोगों से जो भी यहाँ पर श्रोतागण आज तक आए और जो आगे भी आए, इसका कुछ अंश भी हम अपने दिलो दिमाग में रखें और उससे हम ज्ञान अर्जन करें। बहुत बड़ी महानता है, और इससे भी महानता वो है कि जो लोग यहाँ पर किन्हीं कारणों से भागवत को नहीं श्रवण कर सक रहे हैं, और जो आप लोग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उस ज्ञान को आप यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, तो जो नहीं ये और तक भी पहुंचाने का आप कार्य करें, तो ये सच्ची श्रद्धा से आप यहाँ पर सुन करके इस भागवत को और तक भी पहुंचाने का प्रयास करें, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत विशेष करके उनके पुत्रों को और उनकी श्रीमती कुटी देवी बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर अपने उन पति के और जेठ के कथा का आयोजन किया। एक बहुत बड़ा महानता का कार्य आप कर रहे हैं, और उनके पुत्रों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जो व्यास गद्दी में जिनके मुखार बिंदु से यहाँ पर कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, मैं उनको और सभी अपने पूजनीय सभी ब्राह्मण बिंदुओं की अपने दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। और विशेष करके जो हमारे आचार्य जो आज यहाँ पर व्यास गद्दी पर सुशोभित हैं, ये हमारे क्षेत्र की एक शान है, जो कि दिल्ली में रहकर हमारे पूरे क्षेत्र, इस जौनपुर क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। वैसे ही मेरे जब मैं हमारे पूजनीय गुरुजी रहे, उनके आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद इसी तरह से हमारे ऊपर, पूरे क्षेत्र की जनता के ऊपर ऐसे ही बना रहेगा, ऐसे मैं उनसे कामना करता हूँ। और वो दिन दुगनी रात चौगुनी इसी तरह से तरक्की करते रहे, और हमारे क्षेत्र का नाम उस दिल्ली में बैठकर जो हमारे देश के एक दिल की धड़कन है वहाँ पर जिससे बहुत वो फलीभूत हो, इस तरह का उन्होंने शुभ कार्य यहाँ पर किया, उनकी वजह से पूरा क्षेत्र भी फलीभूत होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पूरा क्षेत्र जो है आपके आशीर्वाद से ही प्यार और मोहब्बत जो आपकी है उससे फलीभूत रहेगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बीच आने का मौका मिला, आपने 2 शब्द यहाँ पर कहने का मुझे अवसर दिया, इस योग्य समझा, इसके लिए मैं आचार्य बिंद का भी, ब्राह्मण बिंद का भी और कल्याण परिवार का भी बहुत बहुत बड़ा आभारी हूँ। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं इन शब्दों से आपका धन्यवाद करूँ। पुनः आप सबको बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी फलीभूत हो। धन्यवाद। Om Naya Namaste
तुम्हारी
तो बाहर नहीं आना रह जाना पड़ेगा उनको बड़ी जब ना गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधा रमण हरि गोविंद राधे राधा रमण हरि गोविंद राधे गोविंद कृष्ण गोपाल कृष्ण राधा रमण हरि गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण राधा रमण हरि गोविंद कृष्ण गोविंद राधे गोपाल राधे दोनों हाथों से तालियों की सेवा देते हुए सुनिए गोविंद राधे गोपाल राधे राधा रमण हरि गोविंद राधे राधा
जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतये दयति दृश्यता दीक्षुतावका वैदिता सभा हे कन्हैया, जब से तुम ये संसार में आए, ब्रज में आए हो, तब से इस ब्रज की महत्ता बढ़ गई है। वैकुंठ के समान यह ब्रज हो गया है। आज इस ब्रज का नाम होने लगा है जब से तुम यहाँ अवतरित हुए हैं। और हे कन्हैया, आपकी जब कथा का श्रवण करता है मानव, आपके गुणगान मानव करता है, तब कथा कृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तब कथा अमृतम कल्मषापहम्। आपकी जो कथा है वो अमृत के समान है। और जो अमृत में कथा जब गानों के द्वारा प्राणी उसे सुनता है तो वो कथा क्या करती है? कवि विरीडितम कल्मषापहम्। जितने कलमश होते हैं, जितने पाप उसने किए होते हैं, जब वो कथा का श्रवण करता है, जब वो कथा का पान करता है तो अंतर। सुखदेव जी, हे गुरुदेव, अब तक मैंने जो भी प्रसंग सुना, जो भी कथा सुनी, केवल उसमें भगवान नारायण ने, भगवान ब्रह्मा जी ने केवल देवताओं की सहायता की। समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं नवधीति। भगवान के लिए तो सब समरूप होने चाहिए। भगवान सबके हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो मूर्ख हो, सब पर प्रभु का अधिकार है। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, तो भगवान ने फिर देवताओं की सहायता क्यों की? भगवान को तो सहायता करनी चाहिए, सबकी करनी चाहिए। तुलसीदास जी रामचरितमानस में बताते हैं, स्वयं भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, सोदन धन्य प्रथम गति जाकी, सोदन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। वो मानव बड़ा धन्य है, वो मनुष्य बड़ा धन्य है, उसका जीवन बड़ा धन्य है जिसने अपने प्रभु से अपने को जोड़ा। और वही मति धन्य है जो भगवत गुणगान कर रही है। वही धन्य है जो पुण्य कार्य में लग रहा है। अरे उसी धन की विशेषता है, उसी बुद्धि की विशेषता है, उसी प्राणी की विशेषता है इस मृत्यु लोक में, जिसने अपना समर्पण पूर्ण ब्रह्म से बना दिया। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पुण्य सुगुनी, श्री रघुवीर परायण जय नर उपजय विनी।
युवा वो सबसे बड़ा धन्य है जो भगवत आराधना करे। समझ लो कि मानव में वह सर्वश्रेष्ठ है। किला से जो लगा रहे बाल नमा का। गेहूं जब चक्की में दिया जाता है और गेहूं का दाना जब चक्की के मूल भाग में लग जाता है तो जो बाहर निकल जाता है उसका तो आटा बन जाता है, लेकिन जो चक्की के मूल भाग में उस चरखी के बीच में रह जाता है वो वैसे का वैसे रहता है जैसा डाला वैसे का वैसा। उसी प्रकार जो मानव भगवान की आराधना करता है, जिस प्रकार भगवान ने उसे मृत्यु लोक में भेजा, उसी प्रकार भगवान के लोक को पहुंच जाता है। और जो भगवान के विमुख होता है वो 84 लाख योनियों में कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। इसलिए युवा वो बड़ा धन्य है। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ऐसी बात नहीं है कि भगवान का कोई मित्र है और भगवान का कोई दुश्मन है। भगवान के लिए तो सब समरूप है। बात केवल इतनी है, इतना तक कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया कि देख, गोप्या कामात् भयात् कंसो द्वेष चाद्यादयो नृपा संबंधात् विष्णयस्तेहा यूयं भक्त्यं वयं विभो। तुम गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन के लिए गए थे, बताओ क्या क्या सीखा, क्या क्या मन पर पड़े, अर्थात कौन कौन सी शस्त्र में विद्या सीखी, कैसे शत्रु को मारा जाता है, ये तो विद्या है, आसुरी विद्या। प्रहलाद जी ने उस विद्या को सुनाया जिसको प्रहलाद जी ग्रहण करते। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम्। पिता मैं तो कुछ और जानता ही नहीं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, भगवान की कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, पाद सेवन करें, अर्चना करें, वंदन करें, दास्य करें, शक्य आत्म निवेदन। इतना तक कि श्रीमद् भागवत में, अन्य पुराणों में ये 9 भक्ति किसने की है उसका वर्णन करते हैं। कौन कौन श्रीमद् भागवत में ये 9 भक्ति कहा गया इसको, जिस श्रीमद् भागवत के अंदर 9 भक्ति है, कौन कौन सी, किसने कौन सी भक्ति की। दंता गजाना पुलिसा गणेशुरा शरणाय धेने लवनं ममेतं महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानो स्मरणानुभावः। प्रहलाद जी के जीवन में इतनी विपत्ति आई, फिर भी उन्होंने भगवान का स्मरण करना नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में थोड़ा कष्ट आ जाता है और हम डिगमगा जाते हैं, हिल जाते हैं, इतना तक कि अरे भगवान तो सब कुछ करने वाला बात क्यों नहीं कर रहा है, न जाने भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हाथी भी प्रहलाद जी की रक्षा करे और आगे निकल जाए गया तो भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रहलाद जी की रक्षा करते। गोदी में प्रहलाद जी। अब तो हिरण्यकश्यप ने कहा ये सारी गुरुओं की कमी है, गुरुओं ने अच्छी शिक्षा नहीं दी, इसलिए मेरा बालक इस मार्ग पर चल रही है। मेरी माँ को इंद्र ले जाने लगा। इंद्र ने सोचा कि कयादू के गर्भ में मेरा शत्रु पल्ला है तो मेरी माँ का वध करना चाहता। रास्ते में नारद जी ने कहा अरे इंद्र तू कयादू को कहाँ ले जा रहा है। इंद्र ने कहा इसके उधर में जो है वो मेरा शत्रु पल्ला है।
नारद ने कहा रे इसके अंदर से तो नहीं पल रहा है, इसके उधर में तो प्रभु भक्त रहा। तो नारद जी मेरी माँ को अपनी कुटिया में ले गए, आश्रम में ले गए। वहां मेरी माँ को नारायण नाम दिया। जो मेरी माँ ने नारायण नाम दिया वही मेरे अंदर संस्कार कर दिया। यही बदल दिया। अग्नि का रूप क्या हो गया? पुष्प बन गया। अग्नि सोचने लगी, अग्निदेव ने सोचा कि यदि मैं इसको जलाऊं, भक्त को कष्ट दूं, तो न जाने भक्त मुझे क्या श्राप दे। इससे अग्निदेव ने पुष्प का रूप धारण कर लिया। इधर प्रातः काल हुआ, सब लोग गए, देखे तो सही, अब तो प्रहलाद बस हो गया। पहुंचे वहां तो देखा प्रहलाद जी नारायण नाम लेते हैं। हिरण्यकश्यप को और क्रोध आया। तुरंत प्रहलाद पे वो क्रोध में पागल हुआ। तुरंत प्रहलाद में वो क्रोध में पागल हुआ। वत्स पर जो ज्ञान भूखे भूल से प्रहलाद को दर प्रहलाद को दर कर सकर से खीस खींचे जा चला। जैसे कमल को नाम गजराज खींचे। कैसे खींचे लगा? झपटा तुरंत प्रहलाद पे, झपटा तुरंत प्रहलाद पे वो क्रोध में पागल हुआ। वो वत्स पर जो व्याघ्र से ऐसे टूट पड़ा प्रहलाद जी पर। प्रहलाद जी के बालों को ऐसे खींच लिया। कैसे? वो वत्स पर जो व्याघ्र से, जैसे कोई गाय है और भूखा हुआ बाघ, तुरंत बाघ जो है गाय पर झपट पड़ता है भूख के कारण, उसी प्रकार हिरण्यकश्यप प्रहलाद पर झपट पड़ा, प्रहलाद को खींच लिया। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान तो हर जगह हैं। अच्छा, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम ते प्रकट होई में जाना। प्रेम प्रकट होई जाना। हे पिता, उसके लिए प्रेम चाहिए। बिना प्रेम से नारायण प्रकट होने वाले नहीं। सकाल देसी विदेशी ऐसी कौन सी जगह बताओ जहां मेरे नारायण न हो। गदा ली हिरण्यकश्यप ने और स्तंभ पर गदा का प्रहार किया। सत्यम विधातु निज वेत्यवासितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चरणम् अदृश्यतातो तदरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। जैसे हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ पर प्रहार किया गदा का, सत्यम विधातु निज वेत्यवासितं, निज वेत्यवासितं, अपने भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान उस स्तंभ को विदीर्ण करते हुए महान। मेरी भक्त की वाणी कहीं असत्य हो रहा है। भगवान ने बोल नरसिंह भगवान
कश्यप को पकड़ा और खींचते हुए दरवाजे पर लेकर गए। और तू कहता है कि भगवान कहीं है देख तेरे सामने। तूने अपनी मृत्यु मांगी कि मैं कहीं आकाश में न मरूं, पृथ्वी में न मरूं। भगवान ने कहा देख मेरी जान के ऊपर है, मेरी जान तो आकाश है न पृथ्वी है। तूने कहा ना बाहर मरूं अंदर मरूं दरवाजे में। तूने कहा अस्त्र से मरूं मैं शस्त्र में देखना न अस्त्र है न शस्त्र है। तूने कहा ना रात में मरूं दिन में मरूं देख संध्या समय है। तूने कहा ना मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं देख मैं मनुष्य हूं न पशु हूं। भगवान ने तुरंत से उसके उदर को बदले। देवता लोग प्रसन्न हो गए, देवता लोग स्तुति करने लगे। अनेक प्रकार के देवता लोग आए, भगवान नरसिंह की स्तुति करने लगे। ऐसा रूप कभी हमने भगवान का नहीं देखा है। ब्रह्मा जी आए, भगवान शंकर जी आए। सबसे पहले ब्रह्मा जी गए भगवान को शांत करने के लिए। भगवान का शत्रु बन गया है। कौन किसका हो सकता
हे बेटा प्रहलाद, भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम, अपने पुण्यों के द्वारा, धर्माचरण के द्वारा जो तूने पुण्य भोगना है भोग ले, खूब भोग ले जा, मेरा तेरे ऊपर आशीर्वाद है। कुशलेन पापम, और जो पाप है वो धर्माचरण के द्वारा वो पाप भी नष्ट हो जाए, ऐसा धर्म करके दे दे। कलेवरम काल जबे हित्वा कीर्ति विशुद्धा सुरलोक गीता जा, ऐसी कीर्ति तेरे संसार में हो जाए, ऐसे पुण्य के द्वारा ऐसे भोगों को भोगे, ऐसा तेरा यश हो जाए जो संसार में किसी का न, सब तेरी यश का गुणगान कर रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया प्रहलाद जी को, इतना तक कि प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके खड़े हो, जब भगवान ने कहा बेटा कुछ मांग ले मेरे से, हे मनुष्य, यदि तू इस भवसागर संसार से पार होना चाहता है तो क्या कर इस कलयुग में आया है,